पक्षीपुर जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी व बेटी चिंकी के साथ रहता था। चिंकी का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण कालू कौवा और टूनी चिड़िया परेशान रहते थे। कालू कौवा दर्जी था, वो सिलाई का काम करता था। एक दिन जंगल का सेठ आता है। कालू, मैंने वो कुर्ता पजामा सीलने को दिया था, सील दिया क्या? नहीं सेठ जी, अभी थोड़ा सा काम बच रहा है, शाम तक तैयार कर दूंगा, आप शाम को ले जाना। ठीक है कालू, शाम को मैं अपने बेटे को भेजूंगा, उसके हाथ दे देना, लेकिन जल्दी करना, शाम को ही शादी में भी जाना है। और कालू, चिंकी के लिए कोई रिश्ता मिला कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला। बहुत जगह बोल रखा है, लेकिन चिंकी के सांवले रंग की वजह से बात नहीं बन पा रही। अब मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, वो ही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है कालू, लेकिन तेरी बेटी का रंग सांवला है, इसी वजह से आजकल के चिड़े सांवले रंग को पसंद नहीं करते, और मैंने भी इसी वजह से कहीं जिक्र नहीं किया। अच्छा तो कालू ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम को कपड़े दे देना मेरे। कालू देखता है कि सेठ की बातें चिंकी सुन लेती है, इसलिए कालू ने बात को बदलनी चाहिए। चिंकी बेटा, तू सेठ की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। पापा, मुझे पता है मेरे सांवले रंग की वजह से आपको कितना सुनना पड़ता है। जंगल के पक्षी तरह तरह की बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बिटिया, ऐसे नहीं बोलते, तू तो हमारी जान से भी ज्यादा लाडली है बेटी। पापा, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, लाओ कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लो। चिंकी सिलाई करने लगती है, लेकिन वो उदास बहुत है, और चिंकी को उदास देखकर कालू कौवा को बहुत बुरा लगता है। चिंकी भी कालू की तरह बहुत अच्छी सिलाई करती थी। एक दिन जंगल में सेठ के बेटे का जन्मदिन था। जंगल में सभी को न्योता दिया गया था। कालू जी सुनिए, आज सेठ जी के बेटे का जन्मदिन है और जंगल में सभी पक्षियों को न्योता दिया है, लेकिन मेरी तो तबीयत खराब है और आपके पास सिलाई के ज्यादा कपड़े आए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चिंकी को भेज देती हूँ सेठ जी के घर, नहीं तो सेठ जी बुरा मान जाएंगे। चिंकी अपनी सहेलियों के साथ चली जाएगी। ठीक है टूनी, ये बात सही है, किसी न किसी को तो जाना ही चाहिए। चिंकी बिटिया चली जाएगी। चिंकी बेटा, चिंकी, आज सेठ जी के बेटे का जन्मदिन है, वह तुम चली जाना। घर से कोई नहीं जाएगा तो बुरा मान जाएंगे। ठीक है पापा, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैं मेरी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी। लेकिन पापा, मैं सेठ के बेटे रॉकी को मैं क्या गिफ्ट दूंगी? बेटा, मेरे पास कुछ कपड़ा पड़ा है, तू उससे रॉकी के लिए एक ड्रेस तैयार करके ले जाना, उसे अच्छी लगेगी। चिंकी उस कपड़े से एक अच्छी सी ड्रेस तैयार कर लेती है और सभी के साथ सेठ के घर जाती है। सेठ के घर बहुत से पक्षी दावत पर आए थे और अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर आए थे। उन सब के बीच चिंकी घबरा रही थी। रॉकी को तो इतने अच्छे अच्छे व ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इन सब के बीच क्या मेरा गिफ्ट रॉकी को पसंद आएगा? मेरा तो एक मामूली सी ड्रेस है, रॉकी को तो मैं सामने से ये गिफ्ट देने की हिम्मत भी नहीं है। ऐसा करती हूँ कि मैं ये गिफ्ट रॉकी के कमरे में रख देती हूँ। चिंकी गिफ्ट को रॉकी के कमरे में रख कर आ जाती। चिंकी बिटिया, तू रॉकी से बिना मिले ही आ गई, उसे कैसे पता चलेगा कि उपहार में वो ड्रेस तुमने दी है? कोई बात नहीं पापा, रॉकी को बहुत महंगे गिफ्ट मिले हैं, वो मेरे गिफ्ट को तो भूल भी गया होगा। चिंकी जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। रॉकी जब अपने कमरे में जाता है तो वो वहाँ रखी ड्रेस देखकर, अरे ये ड्रेस किसने दी है और यहाँ किसने रख दिया? ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, लेकिन किसने दी? सब ने मुझे उपहार दिए, उनका सबका चेहरा मुझे याद है, लेकिन ये उपहार तो किसी ने भी मेरे हाथ में नहीं दिया। तो किसने दिया है ये उपहार और मुझसे बिना मिले ही चला गया? फिर रॉकी अपने घर में सबसे पूछता है कि ये गिफ्ट किसने दिया, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि किसने दिया। रॉकी हैरान हो जाता है कि किसी ने ऐसे छुपकर इतना अच्छा गिफ्ट दिया, ऐसे चोरी छिपे कौन उपहार देता है। रॉकी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र कमरे में पड़े छोटे से पंख के टुकड़े पर जाती है। वो पंख उठाकर देखता है तो वो पंख एक चिड़िया का है। पंख का टुकड़ा शायद उसी का है जिसने मुझे ये ड्रेस उपहार में दी है। तभी रॉकी सोचता है ऐसे तो कोई मेरे सामने नहीं आएगी, मैं स्वयंवर रखता हूँ, तब पता चल जाएगा कि वो कौन सी चिड़िया है जिससे मुझे प्रेम हो गया है। और रॉकी स्वयंवर वाली बात अपने माता पिता से विचार विमर्श करके पूरे जंगल में इसकी खबर पहुंचा देता है। ये स्वयंवर की बात टूनी व कालू कौवा के पास भी पहुंचती है। चिंकी बिटिया, आपको भी रॉकी के स्वयंवर में जाना चाहिए, क्या पता किस्मत में क्या लिखा है। पापा, मेरा स्वयंवर में जाने का क्या फायदा? जंगल में मुझसे सुंदर सुंदर बहुत सी चिड़िया है जो स्वयंवर में जाएगी, रॉकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। बेटा, एक बार जाने से क्या हर्ज है, तुझे स्वयंवर में जाना चाहिए। और बेटा, ये तो भाग्य की बात है कि रॉकी तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आप दोनों जिद कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। जंगल की सभी चिड़िया स्वयंवर में सज संवर कर पहुँच जाती है, लेकिन रॉकी की नज़र तो उस चिड़िया को ढूंढ रही थी जिसने उसे ड्रेस उपहार में दी थी, और उस चिड़िया का पंख का टुकड़ा रॉकी के पास था उसे पहचानने के लिए।
तभी रॉकी की नज़र चिंकी पर जाती है और वो पहचान लेता है। आप सभी को मालूम है कि मैं शादी करने वाला हूँ और मैं शादी जिस चिड़िया से करूँगा वो चिड़िया मेरी नज़रों के सामने है। और रॉकी चिंकी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? रॉकी जी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। मुझसे भी सुंदर चिड़िया आई है स्विमर। चिंकी, प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी समय तुम्हें दिल दे बैठा था जिस समय आपकी दी हुई ड्रेस देखी थी। और फिर चिंकी ने स्विमर के लिए हाँ कर दी। उसके बाद चिंकी के माता पिता को बुलाकर रॉकी और चिंकी की शादी शुभ मुहूर्त देखकर करवा दी जाती है। आज चिंकी को जीवन की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी। वो बहुत खुश थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बक्सीपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी व 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और बंटी कबूतर शराब के नशे में धुत अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को मार रहा होता है और कहता है, देख टूनी, अगर तू मुझे पैसे नहीं दे सकती तो चली जा मेरे घर से, और हाँ, अपनी इन दोनों बेटियों को भी साथ ले जाना। तू मुझे दारू के लिए पैसे नहीं दे सकती तो तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं। देखो जी, अब मैं कहाँ जाऊँगी, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है। मैं बाहर जाऊँगी तो बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। और ये क्या बोल रहे हो आप? मैं पैसे कहाँ से लाऊं दारू के लिए? जो पैसे घर में थे वो तो पहले ही उड़ा लिए दारू में। मेरे सारे जेवर भी बेच दिए आपने। टूनी की ये बातें सुन बंटी कबूतर टूनी को मारने लगता है। फिर टूनी मार से बचने के लिए बंटी को धक्का देकर गिरा देती है और उससे बोलती है, आ रही हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर लौटकर। जा यहाँ से, निकल मेरे घर। इतना बोलकर टूनी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बिजली कड़क रही थी। तभी टूनी की बेटी गुड़िया चलते चलते थक जाती है और एक जगह बैठ जाते हैं और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे से नहीं उठा जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लें। नहीं बेटा, हम आराम नहीं कर सकते जब तक कोई रहने के लिए घर नहीं मिल जाता और मौसम भी बहुत खराब है। बेटा थोड़ी सी हिम्मत करो, उड़ने में घर जल्दी ही मिल जाएगा। इतना बोलकर टूनी व उसकी दोनों बेटियां हिम्मत करके फिर से उड़ने लगती है और घर की तलाश करने लगती है। तभी वो थोड़ी देर उड़ने के बाद उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, ये तो टॉयलेट है, यहाँ कैसे रह सकते हैं? यहाँ कितनी बदबू आएगी। बेटा, सर छुपाने के लिए जो भी मिल रहा है अब इसमें ही रुकना पड़ेगा। बाहर मौसम देख कितना खराब है और ज्यादा उड़ेंगे तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। चलो बेटा, अब इसी में रुकना पड़ेगा। टूनी चिड़िया और उसकी 2 बेटियां उस टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं और रात हो जाती है और वह वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह चिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ ना। बेटा, मैं अभी जाकर कुछ काम देख कर आती हूँ, आते हुए तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगी। इतना बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है कुछ काम की तलाश में। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक कारखाना दिखाई देता है। वो कारखाने में जाकर बोलती है, साहब, मुझे कोई काम मिलेगा? कोई भी काम हो मैं सब कर लूंगी। साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई काम दे दो। जा यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है। तभी अंदर टुनटुनी ये सब सुन लेती है और बोलती है, अरे कालू, कौन है ये और क्यों भगा रहा है इसे? अंदर भेज दो, मैं बात करती हूँ। टुनटुनी की ये बात सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अंदर जाने देता है। टूनी अंदर जाकर टुनटुनी से बोलती है, मालकिन, मुझे कुछ काम करने को दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, तू आज से रसोई का काम संभाल ले। कारखाने में काम करने वालों के लिए और मेरे लिए भी खाना बना दिया करो। और हाँ, अपनी बेटी व अपने लिए भी खाना बना कर ले जाना। इतना कहकर टुनटुनी टूनी चिड़िया को काम पर रख लेती है और अब से टूनी दिन भर टुनटुनी के घर काम करती और शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती। खाना देखकर टुन्नी की दोनों बेटियां बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी से खाना खाते हैं। ऐसे ही टुन्नी दिन रात मेहनत करती है और कुछ ही समय में अपना अच्छा सा घर बना लेती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और वापस बंटी के पास कभी नहीं जाती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।